जैसे आग के ऊपर राख डाल दीजिए तो ऊपर आग की लपटें नहीं दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गर्मी है और जैसे ही मौका मिलता है वो आग बाहर भड़कने लगती है। मणिपुर की जमीनी सच्चाई आज के दिन में भी यही। एक्चुअली बेसिकली वो यह भी दिखाना चाहते थे, ये संदेश भी देना चाहते थे कि एक तरफ जहां उन्होंने कुकी जनजाति के लोगों से मुलाकात की, वहीं फिर इम्फाल घाटी में जाकर उन्होंने मैतेई लोगों से भी मुलाकात की, माने ताकि दोनों तरफ ये मैसेज जाए कि नहीं, हमारे लोग आए। और जिस ढंग से लोग आए और उनसे मिले और उनके सामने अपनी बात प्रकट की, देखिए कुल मिला के लगता ये है कि जैसा कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मणिपुर में शांति लौट आई है या फिर स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि जैसे आग के ऊपर राख डाल दीजिए तो ऊपर आग की लपटें नहीं दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गर्मी है और जैसे ही मौका मिलता है वो आग बाहर भड़कने लगती है। मणिपुर की जमीनी सच्चाई आज के दिन में भी यही। अभी लोग रिलीफ केंद्रों में हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है जगह जगह पर, तो लोग सीमित है, लेकिन अब लोग राहत शिविरों से उब गए हैं। लोग, ये जनजाति लोग हैं और अपनी स्वाभाविक जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं। जो हिंसा हो गई, जैसे जो हालात बने, अब लोग एक सामान्य जिंदगी जीना चाह रहे हैं। खेतों में फसल लगाना है, उनके खेत खाली पड़े हुए हैं और ये सारे ज्यादातर लोग खेती गृहस्थी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये नौकरी पेशा लोग नहीं है या रोजगार के दूसरे साधन उनके पास नहीं है। और होना ये चाहिए था दरअसल कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस से लोगों को डराकर अपने घर में बंद रख सकते हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। जो अभी तक पहल की जो जरूरत हम लोग महसूस कर रहे थे, वो होना ये चाहिए था कि दोनों समुदायों के, क्योंकि जनजातीय समाज में जो इनका सरदार होता है, जो प्रमुख होते हैं इनके समाज के, इनकी जो इकाइयां हैं, सामाजिक इकाइयां, उसका जो प्रधान होता है, तो दोनों समुदाय के प्रधान के स्तर पर आपस में संवाद कराने की कोशिश होनी चाहिए। राजनीतिक पहल हो रही है, हम ये चाहते हैं, अपील करते हैं कि शांति आ जाए, लोग आपस में मिल बैठ लें, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? वो मिलने का अवसर उनको कैसे मिलेगा? अब अगर मैतेई समाज का कोई उनका समाज प्रमुख अगर कुकी इलाके में जाता है तो उसको अंदर एक सुरक्षा का भाव भी देना होगा। जो महिला संगठन है, पूर्वोत्तर में बहुत शक्तिशाली है महिला संगठन, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन स्थापित हो। एक समाज जो टूट गया है, बिल्कुल से मैतेई और कुकी समाज बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे पर शंका संदेह।
तो वह जो करने की जरूरत है, वह संवाद, और जिस ढंग से राहुल गांधी ने जो आज पहल की, हालांकि इससे ये नहीं है कि मणिपुर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन एक संवाद, मणिपुर के लोगों को लगता है कि मेरी दर्द को महसूस नहीं किया जा रहा है। हमें जो सुविधाएं और ये सारी चीजें चाहिए वो बाद में है। हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हम पर जो एक संवेदना का एक चादर, एक संवेदना की छुअन जो हमें चाहिए, वह उसके लिए लोग तड़प रहे हैं। और जनजातीय समाजों के साथ एक मानसिकता यह भी है पूर्वोत्तर में कि सुविधाएं नहीं, उनको अपने स्वायत्तता, अपने स्वाभिमान की चिंता होती है, और वह लोग बहुत कुछ, उनकी बहुत चौड़ी, लंबी चौड़ी मांग भी नहीं है। उनकी मांग महज इतनी है कि हमारी ये स्थिति हो जाए कि हम घरों में लौट सकें, घरों में सुरक्षित रह सकें और एक सामान्य जिंदगी जी सकें। उस दिशा में जो सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, जिस ढंग से काम किए जाने की जरूरत थी, वह नहीं हुआ। आप राहत शिविरों में सुविधाएं दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी, एक सामान्य जिंदगी आप उसमें नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को महसूस करना चाहिए। हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की पहल लगातार हम लोगों से जब भी बातचीत होती है या हम लोग यह वाला पक्ष रखते हैं, अरे सरकार कम से कम जो भाजपा के विधायक हैं, मैतेई विधायक और कुकी विधायक, उनको तो एक साथ बैठाए कि आप लोग तो आपस में मिलो, एक ही दल के हो, एक ही आदर्श है तुम्हारा, एक ही राजनीतिक दर्शन है, तो आप लोग तो आपस में मिलो। मेजोरिटी में है और अच्छी खासी कुकी विधायकों की संख्या है, मैतेई विधायक हैं। आपको कहीं दिक्कत है तो दिल्ली में सबको लेकर बैठो और समस्या का समाधान करो। एक्चुअली क्या है कि कुकी समुदाय का बीरेन्द्र सिंह पर अब विश्वास रहा नहीं। बीरेन्द्र सिंह पार्टी बन गए थे, जिस तरह की गतिविधि उन्होंने की और जिस तरह से सुरक्षा बलों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो कुकी समुदाय उन पर कतई भरोसा नहीं कर रहा है और इसलिए भी संवाद का संकट पैदा हो रहा है। दूसरी ओर लगातार हिंसा की वजह से मैतेई लोग भी नाराज हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल रहा है। जिस चीज को लेकर बवाल हुआ, हाईकोर्ट की उस सिफारिश को लेकर कि मैतेई लोगों को आरक्षण दे, बाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने खुद ही उस फैसले को, उस सलाह को निरस्त कर दिया। तो मिला कुछ नहीं मैतेई लोगों को भी, लेकिन मैतेई लोगों की भी जिंदगी मुश्किल हो गई है। इसी नाराजगी का खामियाजा इस बार हुआ। हम लोगों को लग रहा था कि शायद मैतेई लोग कांग्रेस का समर्थन, भाजपा का समर्थन करेंगे, लेकिन मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस को मिल गई और उसका असर नागालैंड में भी दिख गया। वहां भी वो सीट कांग्रेस के हाथ में मिल गई। और अगर यही स्थिति रही तो अगले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए दिक्कत होगी। तो यह जो मणिपुर की जो सामाजिक स्थिति है आम आदमी की, यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख की चिंता में भी मणिपुर शामिल हो गया है और बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इस बात को उठाया कि मणिपुर की स्थिति को देखने की जरूरत है। हालांकि ये अलग बात है कि पूर्वोत्तर में मणिपुर को हिंदू प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी, जो दांव उल्टा पड़ गया। और लेकिन इसका असर पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर भी पड़ा है। कहीं ना कहीं एक संदेह भाजपा की नीतियों को लेकर हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार चाहती है तो उसे प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशासनिक हस्तक्षेप के साथ साथ सामाजिक स्तर पर संवाद को स्थापित करना होगा। यहाँ पर जो आपस में लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा ही अच्छा और नजरिया रहा है। पूर्वोत्तर के लोगों को यह लग रहा है कि अब तक की सरकारों ने जितना काम किया उससे ज्यादा गति से इस सरकार ने परफॉर्म किया है पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में। और सचमुच उस दिशा में बहुत काम भी हुआ है पूर्वोत्तर में, और वह बार बार पूर्वोत्तर का जिक्र भी करते रहे हैं। लेकिन मणिपुर की घटना के बाद प्रधानमंत्री का नहीं आना और इस ढंग से बचना सवालों से, यह लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। और उसका क्या कारण है, मुझे लगता है कि पहली बार वो तुरंत रिएक्ट करने में शायद उनसे देर हुई और उसके बाद वो उस स्थिति को टैकल नहीं करना बचना चाहते हैं।
इसीलिए अमित शाह को उन्होंने भेजा। अमित शाह भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी वहां कैंपेनिंग के लिए आए और उन्होंने बात की, और कोई दूसरे कोई बहुत बड़े बड़े भाजपा नेता वहां पर गए नहीं। तो प्रधानमंत्री के मणिपुर ना जाने की वजह यह एक रहस्य यहाँ की भी मीडिया के लोगों के लिए बना हुआ है और पूर्वोत्तर के वैसे लोगों के लिए भी बना हुआ है जो पूर्वोत्तर के लोग जो मोदी को, प्रधान नरेंद्र मोदी को अपना मानते हैं, उनको भी लग रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई कि मणिपुर के सवाल पर वह इस तरह से कट गए। का हल्के में हो रहा है, खास करके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, मणिपुर की घटना और कुकी लोगों के साथ जिस तरह से घटना हुई है उससे उन राज्यों में उनके बीच में भाजपा के प्रति रुझान कमा है। पहले रुझान था, मेघालय जैसे राज्य में भाजपा बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन वहां भी इस बार भाजपा का वोट परसेंटेज घटा है। और असम में भी जो उस तरह के इलाके हैं वहां भी भाजपा का वोट परसेंटेज गिरा है। ठीक है, एनडीए ने असम में 11 सीटों को जीत लिया है। बाकी अरुणाचल में तो देखिए स्पष्ट है, जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी के एमएलए जीतेंगे, उसी के एमपी जीतेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मिजोरम और असम से जुड़े नागालैंड का वो इलाका, नागालैंड में भी जो लोग हैं वो बहुत गंभीरता से चीजों को देख रहे हैं। वैसे ये एक अलग बात है कि ये जो आदिवासियों के बीच, ये जो जनजातीय समूहों के बीच जो अपने कंट्राडिक्शंस हैं वो भी हैं। जैसे नागा और कुकी के बीच बहुत दिनों तक तनातनी की स्थिति थी, लेकिन इस सवाल पर अभी जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं वो चुप हैं, साइलेंस है, किसी के साथ नहीं है, वो जस्ट चीजों को नजर रखते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच पूर्वोत्तर के भाजपा के प्रति एक कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं बढ़ी। 5 years after independence, can you negate this fact? We are talking about the inclusion of the Northeast history after 75 years. That's a classic exclusion. India was an anthropological subject, not a historical subject in the eyes of the colonial forces. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. And that's the silence. And the silence on the Manipur tragedy is not unique. It is a reflection of this general continuity of the colonial in the post-colonial. It is sad to see a nationalist party like the BJP will feel comfortable with their silence on the tragedy of Manipur. Keep your hands on your heart and think about the 60,000 people who are linguistic in relief camps. And those mothers, those widows, think of them. And then you talk about nationalism. The point is made. He made Only his point. then we will understand what this tragedy means. And Mr. Chairman, the hurt, the anger has thrown a nobody like me to be part of this temple of democracy. Beating the BJP cabinet minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish, and a pain in my voice, please go back and see those things. 60,000 people linguisting in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you bring that. I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and a nationalist party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. Thank you, Mr. Chairman. ये मणिपुर इनर के लोगों का जो मतदाता थे उनका ये फैसला था कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर भेजना है जो पूरी ताकत से हमारी आवाज को उठा पाए। और ये जो सांसद हैं ये बहुत ही वोकल है, बहुत अच्छा ये स्पीच वगैरह भी देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं वहां के लोगों को। इनके स्पीच जब चुनाव के दौरान भी जब दे रहे थे तो उनका इसी बात पर जोर था कि मैं मणिपुर के सवाल को संसद में उठाना चाहता हूं, मणिपुर की स्थिति को संसद को महसूस कराना चाहता हूं, इसलिए आप लोग मुझे जिताकर भेजिए। और इसी भरोसे के साथ वहां के मतदाताओं ने इनको वोट दिया, लोकसभा में भेजा। और इनके इस स्पीच के बाद जो पहला स्पीच इन्होंने लोकसभा में दिया उसका काफी माने जैसे गूंज रही है उनकी बातें
मणिपुर की फिजा में, और खास करके पूरे मणिपुर में जो उनका भाषण है वो चर्चा का विषय है। लोग रील बनाकर शेयर कर रहे हैं और काफी ज्यादा इनके भाषण को सुना गया है। एक्चुअली ये हुआ कि ये आरोप लगता रहा कि जो कुकी, जो बर्मा म्यांमार की जो सीमा है, उससे बहुत सारे लोग जो कुकी समुदाय के लोग हैं, मैंने सीमा ऐसी है कि खुली सीमा है, उस पार के गांव में जो कुकी है और इस पार के गांव में जो कुकी है, उनके बीच रिश्तेदारी है, शादी विवाह होते हैं, लोगों का आना जाना जारी रहता है। यहाँ नेपाल और इधर के बीच में होता है सारा, बिहार बंगाल और नेपाल, यूपी के लोग जो है उस तरह से है। और मिजोरम वाले के साथ भी वही स्थिति है, उनकी भी सीमा खुली है और उधर भी लोग आते जाते रहते हैं, और सीमावर्ती इलाके कुल मिला के एक ही जनजाति के लोग हैं लगभग। तो इनका ये आरोप है कि वहां से जिस ढंग से लोग आ रहे हैं, अवैध ढंग से आ रहे हैं और कुकी बहुल इलाकों में बसते जा रहे हैं, तो इन्होंने मैतेई के अंदर एक डर पैदा किया कि आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, और वो लोग इस ढंग से बस रहे हैं। कई नए नए गांव बस गए हैं, बाकायदा उन गांवों का लिस्ट बनाया गया और सरकार के स्तर पर नए सिरे से मूल्यांकन शुरू हुआ कि नए लोग कौन हैं, उनकी पहचान करना, ये सारी सूचियां बनने लगी। और मैतेई लोगों को ये डर पैदा किया गया कि कुकी जनजाति के लोग लगातार सीमा पार से आकर मणिपुर में बसते जा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी आबादी ज्यादा हो जाएगी और फिर वो एक अलग राज्य की मांग करने लगेंगे। वो लोग निश्चित रूप से सीमा के उस पार म्यांमार के इलाके में कोकीन की, अफीम की अवैध खेती होती है और वह एक बड़ा कारोबार है। उग्रवादी संगठन, व्यवसायी, राजनीतिक, सबका एक बड़ा सिंडिकेट है, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर कभी और दिन बात होगी। तो इस ढंग से ये भ्रम फैलाया गया कि बड़ी संख्या में कुकी लोग सीमा पार से इस पार आ रहे हैं और कुकियों की आबादी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, उनको रिजर्वेशन भी है, एसटी का दर्जा है उनको, तो सरकारी नौकरियों में उनको लगातार जो है मौका मिल रहा, भारत सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो। तो एक भय पैदा किया गया और कहीं ना कहीं एक उन्माद की स्थिति पैदा की गई। शुरुआती दौर के हिंसा में यह भी एक वजह थी।